गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रेजल वर्ब के प्रैक्टिस सेशन पार्ट बी की बात करेंगे। इसके पहले वाले फ्रेजल वर्ब के प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किया था। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब से जुड़े हुए सिनोनिम्स की बात करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो सिनोनिम्स के प्रैक्टिस सेशन होंगे, जिसमें कि हम लोग शब्दों के पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स की चुनाव करेंगे। लेकिन ये जो सिनोनिम्स होंगे ये पूरी तरह से फ्रेजल वर्ब पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर आपका फ्रेजल वर्ब अगर एरिया बढ़िया है तो ये सिनोनिम्स के ये प्रैक्टिस सेशन आपसे बनेंगे। अगर ये फ्रेजल वर्ब अगर आपका सही नहीं है तो ये सिनोनिम्स के प्रैक्टिस सेशन आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अतः इस सेशन को ढंग से समझने से पहले जितने भी पिछले वीडियोस फ्रेजल वर्ब के दिए गए हैं आप उनको एक बार जरूर देख लें। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमसे एक गलत हो गया था, थोड़ा आज उसका संशोधन कर देते हैं, उसके लिए सॉरी। उसमें एक सबसे अंतिम जो सवाल नंबर 30 था, उसमें हमसे थोड़ा सा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन गलती अगर हो गया है तो उसका करेक्शन जरूरी है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये था कि द डॉग वेंट ... द कैट, ये एक प्रश्न था। ठीक है ना, जिसमें कि हमें एक सही फ्रेजल वर्ब भरने की जरूरत थी। तो वाक्य का हिंदी क्या निकलता है कि जो डॉग है उसने कैट पर हमला कर दिया। ऑप्शंस ऐसा था, ठीक है ना, उसमें एक ऑप्शन ऑन भी था और एक ऑप्शन फोर भी था। मैंने गलत तरीके से ऑन कह दिया था, लेकिन उसका राइट आंसर जो होना चाहिए ना वो फोर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन सी है। पिछले जो वीडियो सेशन अगर आपने देखा है फ्रेजल वर्ब का पार्ट ए, उसमें 30 का राइट आंसर मैंने ए किया था, जो कि बदल करके आप ए को कट करके आप उसके जगह पर सी कर लीजिएगा। ठीक है ना, गो ऑन का मतलब होता है, अगर हम ये तो पास्ट टेंस है ना, वेंट तो पास्ट टेंस है, अगर इसका अगर हम V1 गो ऑन लेते हैं तो गो ऑन का मतलब होता है कोई चीज को जारी रखना। ठीक है ना, अगर आप कोई चीज को कंटिन्यू रखते हैं तो आप उसको गो ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जारी रखने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि डॉग ने कैट पर हमला कर दिया। हमला करने के लिए जो होना चाहिए ना वो गो फॉर होना चाहिए। ठीक है ना, गो फॉर का अर्थ होता है टू अटैक, और इसका शाब्दिक अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है हमला करना। तो इस गलत के लिए सॉरी, और आप जो आंसर सीट अपना थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा। उसमें 30 का जो राइट आंसर जो उसमें ए बताया गया था, अब उसके जगह पर आप सी समझिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेशन होगा सिनोनिम्स का, और ये सिनोनिम्स जो होंगे वो फ्रेजल वर्ब पर मतलब आधारित होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कोप विथ। ठीक है ना, हमें कोप विथ का हमें सिनोनिम्स चुनाव करना है। कोप विथ के बारे में मैं बहुत पहले बार भी कई बार कह चुका हूं। कोप विथ का मतलब होता है अगर आप कोई चीज को कोप विथ करते हैं, यानी कि आप उसको सामना करते हैं, उसको कर पाते हैं, उसको झेलते हैं, मैनेज करते हैं। तो कोप विथ का मतलब होता है झेलना सामना करना। ठीक है ना, कोप विथ का मतलब होता है सामना करना, झेलना, किसी चीज को मुकाबला करना। ठीक है तो कोप विथ का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? अगर हम ऑप्शन पर विचार करते हैं, रन दौड़ना होगा नहीं, टीच पढ़ाना होगा नहीं, लेक्चर भाषण देना होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर मैनेज होना चाहिए। राइट आंसर 1 का जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, सॉरी 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्रॉप अप। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, टॉप क्लास का फ्रेजल वर्ब है। देखिए क्रॉप अप का मतलब क्या होता है? कोई चीज का एकाएक, किसी समस्या का एकाएक आ जाना। ठीक है ना, यदि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अचानक आ जाती है तो क्रॉप अप होती है। ठीक है ना, क्रॉप अप पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे क्रॉप अप के बारे में बताया गया है। क्रॉप अप का साइन होगा टू अकर। ठीक है ना, अचानक आ जाना है ना, टू अपीयर। तो ये गलत सेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक समस्या अचानक आ पड़ गई, हम कैसे लिखेंगे? ए प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, ए प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप। कल एक अचानक समस्या मेरे साथ आ गई थी, हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप यस्टरडे।
ठीक है। तो यदि कोई समस्या अगर क्रॉप अप होती है तो अचानक वो आ जाती है। इसका मतलब हम क्रॉप अप का साइनो क्या देख रहे हैं, टू का साइनो जो होगा वो सी होगा। तो हमारा राइट आंसर जो टू का होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्रॉप अप का मतलब अकर, आना, होना, घटित होना। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है काउंट ऑन, ठीक है ना। चलिए काउंट ऑन के बारे में आपको पहले भी बताया गया। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। भरोसा करने के लिए हम लोगों ने 3 फ्रेजल वर्ब को जबरदस्त तरीके से पढ़ाई किया है, ठीक है ना। उसमें एक जो फ्रेजल वर्ब है वो है काउंट ऑन, एक जो है वो रिलाई ऑन, और एक जो है वो बैंक ऑन। ये जो 3 है ना, ये जबरदस्त ये फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं और तीनों का अर्थ होता है भरोसा करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना बार बार पढ़ेंगे, इनका पढ़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अगर आप कोई चीज पर काउंट ऑन करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो 3 का ऑप्शन ए है, ठीक है ना। बाकी का अलग अलग अर्थ है, ठीक है ना, बाकी का अलग अलग अर्थ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं, सवाल 4 को देखते हैं। चलिए सवाल 4 क्या कहता है, गो डाउन। देखिए गो डाउन के बारे में पिछले वीडियो में भी कहा गया था। अगर आप किसी को गो डाउन करते हैं, आप उसको इनकरेज करते हैं गलत सेंस में। देखिए आपको क्या बताया गया था, एक बार बात को मैं पुनः बताता हूं कि एगॉन, ठीक है ना, और गो डाउन, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब होता है उकसाना, प्रेरित करना कुछ गलत करने के लिए। अगर आप किसी को गो डाउन करते हैं, आप उसको इनकरेज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन गलत सेंस में। ये गलत सेंस में इस्तेमाल होता है एगॉन और गो डाउन। ओके, हमारा सवाल हम ऑप्शन देखते हैं। पहला वर्ड है प्रोवोक, भड़काना। दूसरा ऑप्शन है इंटीमेट का मतलब होता है सूचित करना। तीसरा डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, और चौथा मोटिवेट मतलब प्रेरित करना। इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रोवोक। अगर आप किसी को गो डाउन करते हैं, एगॉन करते हैं, आप उसको उकसाते हैं, भड़काते हैं कुछ गलत करने के लिए। 4 का राइट आंसर हम क्या देखते हैं, 4 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। चलिए 5 क्या कहता है, लेट डाउन। डाउन का मतलब नीचे। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग को ट्रिक की ओर ले जाइए, ठीक है ना। डाउन का मतलब नीचे। अब नीचे वाला ऑप्शन हम क्या देखते हैं, तो इसमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन सी है। अगर आप किसी को लेट डाउन करते हैं, आप उसको निराश करते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी को लेट डाउन करते हैं, आप उसको निराश करते हैं, तो लेट डाउन का मतलब निराश करना। 5 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन, अब हम लोग ये सी मैंने कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया एक फ्रेजल वर्ब, बहुत सुंदर फ्रेजल वर्ब है, पीटर आउट। देखिए यदि कोई चीज पीटर आउट होता है, आप ऐसा समझे, यदि कोई चीज पीटर आउट होता है तो वो चीज धीरे धीरे जाके खत्म हो जाता है। अचानक खत्म नहीं होता है, धीरे धीरे जाके खत्म होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे समाप्त होना, धीरे धीरे समाप्त होना, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज है, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति बहुत उत्साही व्यक्ति है, लेकिन जैसे जैसे असफलता उसे मिलते गया, उसका उत्साह क्या होता गया, धीरे धीरे कम होते चला गया। हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर हमको लिखना है, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, कह रहा है क्या कि लगातार असफलताओं के बाद उसका उत्साह खत्म हो गया। उत्साह क्या अचानक खत्म होगा? उत्साह एक ऐसा चीज है जो अचानक खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाएगा उत्साह। धीरे धीरे जैसे जैसे सफलता मिलते गया, उसका उत्साह डाउन होते गया, और एक समय आया कि उत्साह खत्म हो गया। हम इस चीज को अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, आफ्टर, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, आफ्टर कंसेक्यूटिव फेल्योर्स हिज इंथुजियाज्म मतलब उत्साह। चलिए अब हमें पीटर आउट का इस्तेमाल करना है, पास्ट टेंस में हम लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, पीटर में डी लगाएंगे ना, तो हमारा सही वाक्य बनेगा कि आफ्टर कंसेक्यूटिव फेल्योर्स हिज इंथुजियाज्म पीटर आउट। ओके
चलिए, पीटर आउट का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त होना। अब इसमें हम ऑप्शन पर विचार करते हैं। देखिए, डेटीरियोरेट जो पहला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है ना कि कोई चीज का खराब हो जाना, कोई चीज का बदतर अवस्था में चले जाना, बिगड़ जाना, चीज का और बिगड़ जाना, ये डेटीरियोरेट कहलाता है। एक बार इनको थोड़ा सा और देख लिया जाए, बहुत खूबसूरत वर्ड है डेटीरियोरेट। अगर कोई चीज डेटीरियोरेट होता है तो वो और खराब हो जाता है। इसको सिंपल भाषा में कहें तो बिगड़ जाना, ठीक है ना। जैसे हालात बिगड़ जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं, तो ये डेटीरियोरेट होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये पीटर आउट के साइनों नहीं होने जा रहे हैं। चलिए, इंप्रूव का मतलब सुधार करना, ओके। डिविंडल बहुत जबरदस्त वर्ड है ना। डिविंडल का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे समाप्त हो जाना, ठीक है ना। डिविंडल का मतलब होता है कि धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे समाप्त हो जाना, क्षीण होना, ठीक है ना। समाप्त होना, इसका जो एग्जैक्ट हिंदी होगा वो होगा क्षीण होना। तो चलिए, अब हम लोग अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो 6 का आंसर क्या होना चाहिए? पीटर आउट मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना, डिविंडल का भी यही मतलब है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 6 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 7 क्वेश्चन का था पार्ट फ्रॉम। देखिए, पार्ट के साथ दो तरह का फ्रेजल वर्ब आपको कई बार बताया गया है, ठीक है ना। एक होता है फ्रेजल वर्ब पार्ट फ्रॉम, थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए, और एक होता है ना पार्ट विथ होता है। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना। अगर आप किसी से पार्ट फ्रॉम होते हैं, आप उससे जुदा होते हैं, आप उससे अलग होते हैं। पार्ट फ्रॉम का हिंदी जो होगा वो होगा अलग होना, और पार्ट विथ का मतलब होता है देना। चलिए, अब हम ऑप्शन पर विचार करते हैं। अलग होने के लिए इसमें हमें ऑप्शन बी दिखाई देता है ना। बी का मतलब, बी में क्या दिखा है? सेपरेट। अगर आप किसी से सेपरेट होते हैं तो आप उससे अलग होते हैं। तो 7 का राइट आंसर बी होना चाहिए, ओके। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, आप ऐसे समझिए। चलिए, हम आते हैं मेकअप फॉर। देखिए, मेकअप फॉर के बारे में पहले की भी वीडियोस में आपको बताए गए हैं। अगर आप किसी चीज का मेकअप फॉर करते हैं, मेकअप मतलब हम लोग बोलचाल में भी करते हैं कि इस काम को कैसे मेकअप करेंगे, क्लास छूट गया है सर, कैसे मेकअप होगा। तो मेकअप हम लोग ना शुरू से बोलते आ रहे हैं कि इस चीज को मेकअप ऐसे किया जाएगा, ठीक है। तो मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करने के लिए अगर आप ऑप्शन पर भी नजर रखते हैं तो राइट आंसर आपका सी होना चाहिए, कॉम्पेंसेट। अगर आप कोई चीज को कंपेंसेट करते हैं, आप उसकी भरपाई करते हैं, क्षतिपूर्ति करते हैं। राइट आंसर 8 का आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम लोग ऑप्शन 9 क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये 9। चलिए, करें कि बेल आउट। देखिए, बेल आउट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को बेल आउट करते हैं, आप उसे आर्थिक संकट से निकालते हैं, आर्थिक मदद देते हैं आप उसे, ताकि वह संकट से उबर सके। तो किसी को अगर आप बेल आउट करते हैं, बेल आउट एक बहुत ही फेमस ये फ्रेजल वर्ब है, आप ऐसे समझिए। अगर आप किसी को बेल आउट करते हैं, आप उसको आर्थिक मदद देते हैं, तो आर्थिक सहायता देते हैं, संकट से उबारते हैं। तो इसका जो शुद्ध हिंदी होना चाहिए, संकट से उबारना, मदद करना आर्थिक तौर पर, ठीक है ना। जैसे कि कंपनी को सरकार ने मदद करने से इनकार कर दिया, अगर हमको ऐसे लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू बेल आउट द कंपनी। कंपनी घाटे में जा रही थी, सरकार ने उसे आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। तो अगर आप किसी को बेल आउट करते हैं, आप उसे संकट से उबारते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन पर विचार करते हैं। चलिए, हेल्प मदद करना वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़िया ऑप्शन रेस्क्यू है। रेस्क्यू अगर आप किसी को करते हैं तो आप उसे संकट से उबारते हैं। हेल्प मदद करना, ठीक है ना। अगर रेस्क्यू इसमें नहीं होता, अगर ऑप्शन ए नहीं होता, तो हम ऑप्शन डी पर विचार कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि ऑप्शन इसका ए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अतः हमारा 9 का आंसर हम ए लिखना पसंद करेंगे। 9 का आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 10 कह रहा है बियर आउट। देखिए, अगर आप कोई चीज को बियर आउट करते हैं, बियर आउट टॉप क्लास का ये फ्रेजल वर्ब है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। बियर आउट का मतलब क्या होता है? सत्यापित करना। अगर आप किसी को बियर आउट करते हैं, आप उसका सत्यापन करते हैं, ठीक है ना, सत्यापित करते हैं।
अगर आप किसी चीज को बियर आउट करते हैं, आप उसको सत्य साबित करते हैं। चलिए, अब इसमें अगर हम ऑप्शन पर विचार करते हैं तो पहले एलिमिनेशन पद्धति लगाइए। कभी कभी हो सकता है कि ऑप्शन के हिंदी आपको पता नहीं हो, तो जो इजी ऑप्शन पहले नजर आता है ना, पहले आप उसको डिसमिस कीजिए। चलिए, मैंने क्या कहा, बियर आउट का मतलब सत्य साबित करना। चलिए, एग्जैजरेट, अगर आप कुछ एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी कैंसिल। सी डिनाई, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, जबकि इसका हिंदी है सत्य साबित करना, तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी कैंसिल। चलिए, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, अगर आप कुछ को रिफ्यूट करते हैं, आप उसका खंडन करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए कैंसिल। तो बी जो है ना वो बढ़िया ऑप्शन है, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट बहुत अच्छा ये वर्ड है, ठीक है ना, वर्ड पावर भी आपका इंप्रूव होगा। तो अगर आप कोई चीज को कोरोबोरेट करते हैं, आप उसको सत्यापित करते हैं। कोरोबोरेट का अर्थ होता है सत्यापित करना, खास तौर पर एविडेंस के माध्यम से, ठीक है ना, आप एविडेंस के माध्यम, सबूत के माध्यम से किसी चीज को सत्यापित करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को कोरोबोरेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको सत्य साबित करते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन इसका सही जो आंसर होगा 10 का आंसर, राइट आंसर बी होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 को देखा जाए। 11 का जो क्वेश्चन है वो इंटेंसिफाई है। अब कह रहे क्या कि फ्रेजल वर्ब में अभी इसका क्या, देखिए अभी तक जो 1 से लेकर 10 तक के जो सवाल थे वो फ्रेजल वर्ब से आपको चॉइस करना, चुनना था ऑप्शन को, ठीक है ना, मतलब जो मूल वर्ड थे वो फ्रेजल वर्ब थे, ऑप्शन जो थे वो केवल वर्ब थे। इस बार जो नंबर 11 से थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है सवाल में, मतलब कि जो मेन वर्ड है वो वर्ब है और ऑप्शन जो है ना वो फ्रेजल वर्ब है। चलिए, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का अर्थ होता है बढ़ा देना। अगर आप कोई चीज को इंटेंसिफाई करते हैं, आप उसको बढ़ा देते हैं, किसी चीज के लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इंटेंसिफाई मतलब होता है, सिंपल तरीके से कहें तो बढ़ा देना। चलिए, बढ़ाने के लिए इसमें क्या हमें फ्रेजल वर्ब मिलता है, तो बीफ अप। अगर आप किसी चीज को बीफ अप करते हैं, ठीक है ना, खासतौर पर सुरक्षा को, तो आप उसको बढ़ा देते हैं। देखते हैं जब जहां कहीं भी बम धमाके वगैरह होते हैं, कोई इस तरह की घटना घटित होती है, तो सुरक्षा को क्या कर दिया जाता है, और बढ़ा दिया जाता है, स्टेप अप कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बीफ अप, और ये ऐसा ऑप्शन सी में है। 11 का राइट आंसर जो होगा हमारा वो सी होगा। चलिए हम लोग 12 में आते हैं। कॉज, कॉज मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। अगर आप ऑप्शन पर नजर रखते हैं तो ब्रिंग अबाउट हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अगर आप कुछ को ब्रिंग अबाउट करते हैं तो उसको आप उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है ना। जबकि ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है ना, और ब्लो अप का मतलब होता है उड़ा देना। तो हमें राइट आंसर क्या मिलता है, ब्रिंग अबाउट मिलता है। 12 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। इंटरफेयर, ठीक है ना। देखिए, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। अगर आप किसी के मामले में अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है ना। इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। चलिए अब हमें देखना यह है कि हस्तक्षेप करने के लिए इसमें बढ़िया फ्रेजल वर्ब क्या है। देखिए, बट इनटू ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, ये केवल ऑप्शन को में रख दिया गया है, लेकिन बट इनटू ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन ए खारिज। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, पिछले वीडियो में भी बताया गया था। अकाउंट फॉर का अर्थ होता है कारण बताना, तो यहां होगा नहीं, क्योंकि हमें हमें अर्थ क्या किसका लेना है, हस्तक्षेप करने का, इंटरफेयर का लेना है। एक कस्टम टू का मतलब होता है आदि होना। इसका राइट आंसर होना चाहिए बट इन, ठीक है ना। अगर आप किसी के मामले में बट इन करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसके मामले में क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। बट इन का मतलब टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना। हम क्या देखते हैं कि 13 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए 14 में आते हैं। डिमांड, डिमांड का अर्थ होता है मांग करना। अब मांग करने के लिए हमें सही ऑप्शन चुनना है, कॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना। हम लोगों ने कॉल वाले, अगर आप वीडियोस जो फ्रेजल वर्ब जिस वीडियोस में मेंशन किया गया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिमांड का मतलब मांग करना, और कॉल फॉर, कॉल फॉर का भी अर्थ होता है सार्वजनिक तौर पर किसी चीज का मांग करना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को कॉल फॉर करते हैं तो आप उसकी मांग करते हैं। ये मतलब ये बहुत सुपर क्लास का ये फ्रेजल वर्ब है,
जो कि नियमित रूप से यूजेज में मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये कॉल फॉर आपको ये मिलने वाले वर्ड हैं। ठीक है, कॉल फॉर का अर्थ होता है सार्वजनिक तौर पर किसी चीज का मांग करना। चलिए, अब यहां पर मांग करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन जो डिमांड था, इसका राइट आंसर कॉल फॉर होना चाहिए। हम कहां देखते हैं, 14 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आते, ओबे। ओबे का मतलब होता है पालन करना। ठीक है ना, अगर आप कोई चीज का पालन करते हैं, किसी के आदेश का पालन करते हैं तो आप उसको ओबे करते हैं, और इसके लिए बढ़िया जो ऑप्शन है वो है कैरी आउट। अगर आप कुछ को कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट ऑर्डर, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप उसका पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कैरी ऑन, मतलब जारी रखना। अगर आप कोई चीज को कैरी ऑन करते हैं, आप उसको जारी रखते हैं। ठीक है, और कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, पालन करना। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी होना चाहिए, पालन करना, बाकी का कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसके बाद हम आगे बात को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, सवाल नंबर 16 को देखा जाए, क्या कर रहा है, रिमूव, हटा देना, दूर करना। अगर आप किसी चीज को रिमूव करते हैं, आप हटा के दूर करते हैं। अब किस फ्रेजल वर्ब का अर्थ है दूर करना, हटाना। ऐसे दूर करने और हटाने के लिए कई फ्रेजल वर्ब है, जैसे कि गेट रीड ऑफ, टॉप क्लास का ये फ्रेजल वर्ब है, डिस्पोज ऑफ, दूर करना हटाना, और डिस्पेंस विथ, दूर करना हटाना, निकाल देना, निकाल फेंकना। चलिए, अब हमें इसमें से एक का चुनाव करना है। चलिए, हटाने के लिए, चलिए ऑप्शन ए कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना। अगर कोई चीज कैच ऑन होता है वो लोकप्रिय होता है। ये भी बहुत सुंदर फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, अगर कोई चीज कैच ऑन होता है तो लोकप्रिय होता है। बार बार पढ़ना ही फ्रेजल वर्ब पर कमांड करने का एक तरीका होता है, आप ऐसे समझिए। आप एक बार पढ़ करके कमांड नहीं कर सकते हैं, आपको एक एक फ्रेजल वर्ब से कई बार गुजरना होगा। यही कारण है कि पिछले वीडियोस में चर्चा करने के बाद भी सारी बातें मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूं, नहीं तो मैं सीधे आंसर पर चला जाता। तो अगर आप कोई चीज को कैच ऑन करते हैं, कोई चीज कैच ऑन होता है तो लोकप्रिय होता है। ओके, चलिए, अब यहाँ सवाल क्या कर रहा है, रिमूव, हटाना। अब मुद्दे पर आते हैं। हटाने के लिए ये 3 वर्ड है, हटाना, दूर करना, निकाल देना। चलिए, ऑप्शन को पहले डिसमिस करते हैं। ऑप्शन सी कैंसिल, उसमें ओ डबल एफ है, जबकि डिस्पोज में ना सिंगल एफ है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। डिस्पोज में सिंगल एफ है, ऑप्शन में ना डबल एफ है, तो वो तो खत्म हो गया, सी ऑप्शन खत्म है। ए ऑप्शन का तो वो मतलब है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, डिस्पेंस विथ बचा। ठीक है, 16 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 16 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आइए 17, स्केप, बच के निकल जाना। अगर कोई चीज से आप स्केप करते, बच के निकल जाते, भाग जाते हैं, इसके लिए बढ़िया जो वर्ड है ना वो क्या है ना, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है जेल तोड़कर भाग जाना, सुरक्षा से भाग जाना, ये ब्रेक अवे का मतलब होता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू हो जाना, या होगा नहीं। ब्रेक अवे का मतलब होता है कहीं से निकल के चले जाना। तो राइट आंसर हमारा 17 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, 18 में आते हैं, हैपेन, होना, घटित होना। हैपेन का क्या होता है, होना, घटित होना। चलिए, होना और घटित होना के लिए हमें हमें फ्रेजल वर्ब देखना है। ठीक है ना, ये चीज कैसे हुआ, तो कम के साथ आते हैं। अगर आप कम वाले अगर सेक्शन में जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कम अबाउट। अगर कोई चीज कम अबाउट होता है तो वो चीज होता है घटित होता है। ठीक है ना, चलिए, हमारा राइट आंसर 18 का राइट आंसर ए होना चाहिए। कम अबाउट का मतलब हैपेन, तो 18 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। कम अबाउट मतलब होना, चेस। चलिए, अगर आप किसी को चेस करते हैं, आप उसका पीछा करते हैं, चेस का मतलब होता है पीछा करना। अब पीछा करने के लिए अगर हम इसमें वर्ड देखें तो सबसे सुंदर वर्ड है कम आफ्टर। अगर आप किसी के कम आफ्टर करते हैं, आप उसका पीछा करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बात किया गया है। जैसे कि मैं क्या कह सकता हूं, इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगा। फोटोग्राफर्स, ठीक है ना, कम आफ्टर सेलिब्रिटीज, यानी कि जो फोटोग्राफर होते हैं वो सेलिब्रिटी, जो फेमस लोग होते हैं उनके पीछे वो भागते हैं। सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्ध लोग। ठीक है ना, फेमस लोगों को हम सेलिब्रिटी कहते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चेस का मतलब होता है पीछा करना,
उसके पीछे भागना, तो राइट आंसर 19 का राइट आंसर हमें बी मिलता है। राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा हम लोग 20 की ओर देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है अपीयर। अपीयर का मतलब होना, आना, ठीक है ना, आना, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। और इसका सबसे जो राइट आंसर होना चाहिए वो अपीयर का होना चाहिए कम अलोंग। यदि कुछ चीज कम अलोंग होता है तो वो आता है, प्रकट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। 20 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए अब हम लोग 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 क्या कहते हैं, सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, ठीक है ना। सफल होने के लिए हमें इसमें से सही हमें फ्रेजल वर्ब का चुनाव करना है। तो कोई चीज सक्सीड अगर होता है तो सफल होता है, और इसके लिए सबसे बढ़िया वर्ड है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना, ठीक है ना। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना। जैसे कि अगर हमें कहना है कि हमारी योजना सफल नहीं हुई, कैसे लिखेंगे, आवर प्लान डिडंट कम ऑफ। हमारी जो योजना थी वो सफल नहीं हो सकी, ठीक है। तो यदि कोई चीज सफल होता है तो कम ऑफ होता है, बाकी का कोई ऐसा अर्थ नहीं है। तो 21 का आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आते हैं हम लोग 22 सवाल में, देखते हैं कि 22 सवाल क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। ओवरकम, बहुत जबरदस्त वर्ड। देखिए ओवरकम का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर निजात पाना, उस पर एक तरह से फतह पाना। अगर आप कोई चीज पर ओवरकम करते हैं, बहुत ये टॉप क्लास का ये फ्रेजल ये वर्ड है। ओवरकम का मतलब होता है ना कि एक तरह से फतह पाना, उस पर काबू पाना, फतह पाना, जीतना। ओवरकम का मतलब आप ये होता है, ठीक है ना। ओवरकम का मतलब होता है जीतना, फतह पाना, उस पर काबू पाना। चलिए इसमें अब हम लोग देखते हैं कि सही हमारे पास फ्रेजल वर्ब क्या है। तो गेट ओवर, अगर आप कुछ पर गेट ओवर करते हैं, आप उस पर ओवरकम करते हैं, आप उस पर काबू पाते हैं, तो 22 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं 23rd सवाल की ओर। अब हमारा जो सवाल होगा वो 23rd होगा। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट होना। यदि कुछ एक्सप्लोड होता है तो वह विस्फोट होता है। विस्फोट होने के लिए सबसे बढ़िया जो वर्ड है इसमें गो ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ना फट जाना। गो ऑफ बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, ठीक है ना। हम सीधा सीधे लिख सकते हैं। इस वाक्य को हमें बनाना है कि चलिए व्यस्त बाजार में एक बम फटा। कैसे लिखेंगे, बम। चलिए ए बम फटना के लिए गो ऑफ, मैं बता रहा हूं पास्ट टेंस है, तो कैसे बनेगा, ए बम वेंट ऑफ इन ए बिजी मार्केट, ठीक है। तो मतलब गो ऑफ एक बहुत ही पॉपुलर ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विस्फोट होना, एक्सप्लोड। चलिए तो इसका मतलब है कि 23 का राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, नहीं 23 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए देखते हैं 24 क्या कह रहा है। देखिए ये थोड़ा सा सवाल अलग से सवाल है। इसमें मेन वर्ब जो है ना, मेन क्वेश्चन वर्ब है। अब इसमें जो ऑप्शन है वो एक से ज्यादा साइनो हो सकते हैं, ठीक है। उन सारे ऑप्शन को चुनना है जो कि मेन वर्ब के साइनों के रूप में काम करेंगे। जैसे देखिए क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। अगर आप किसी की क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है ना। क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना। सरल भाषा में कह रहे हैं क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना। अब आलोचना करने का है ना, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन का अर्थ आलोचना करना है। अगर आप सारे फ्रेजल वर्ब पर नजर डालेंगे तो देखिए एक जो फ्रेजल वर्ब है वो पुल अप। अगर आप किसी को पुल अप करते हैं, आप उसकी खिंचाई करते हैं, ठीक है, आप उसकी आलोचना करते हैं। और जो दूसरा है ना वो लैश आउट, टॉप क्लास का फ्रेजल वर्ब है लैश आउट, ठीक है। यानी कि एक हमारा लैश आउट बना आलोचना करने के लिए। अब हम देखेंगे कि पुल अप और लैश आउट कहां कहां है। तो जो पुल अप है ये नंबर 2 है, लैश आउट नंबर 4 है। तो नंबर 2 और नंबर 4 हमें कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है।
24 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 में, इंप्रूव, सुधार करना, सुधार होना। ठीक है, चलिए इसमें एक है अप, लेट अप। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया है, मौसम में सुधार लाने के लिए एक वर्ड है लेट अप। तो लेट अप का मतलब सुधार होना, और एक है पिक अप, ये जिसमें अप अप लगा ना, ये दोनों सुधारने के लिए अंग्रेजी है। तो एक मिला नंबर 2 और एक मिला नंबर 4। नंबर 2 और नंबर 4 हमें कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है ना, 25 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए नंबर 26 में आते हैं, 26 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 26 सवाल क्या करा, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है ना कि किसी चीज का संपर्क तोड़ देना, काट देना, हटा देना। चलिए इसमें अगर आप ऑप्शन पर विचार करते हैं तो एक वर्ड है हैंग अप। फोन के मामलों में डिस्कनेक्ट के लिए हम लोग ने दो वर्ड पढ़ाई किया है, एक वर्ड है हैंग अप और एक वर्ड है पुट डाउन। इन दोनों का मतलब होता है फोन का कनेक्शन काट देना, नहीं, इन दोनों का साइनो जो होगा वो डिस्कनेक्ट होगा। अब हमें ये चुनाव करना है कि ये नंबर हैंग अप और पुट डाउन कहाँ कहाँ है। हैंग अप नंबर 2 में है और पुट डाउन नंबर 4 में है, यानी कि हमें 2 और 4 का ना पेयर खोजना है, और ये भी ऑप्शन सी में है। तो 26 का भी राइट आंसर जो होगा वो नंबर सी होगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 करे क्या, एकम्पेनी। एकम्पेनी का मतलब होता है साथ जाना, साथ देना। अगर आप किसी को एकम्पेनी करते हैं, आप उसके साथ जाते हैं, कहीं भी साथ जाते हैं। एकम्पेनी का मतलब होता है साथ जाना, साथ देना। चलिए अब इसमें अगर हम देखा जाए तो सी ऑफ, साथ जाने के लिए, अगर आप किसी को कहीं छोड़ने के लिए साथ जाते हैं तो सी ऑफ करते हैं। तो साथ जाने के लिए एक जो वर्ड है ना वो सी ऑफ है। अच्छा, दूसरा इसमें हम देखते हैं कि एक जो है ना वो सी आउट है। सी आउट का भी मतलब होता है साथ जाना दरवाजे तक। दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों का लेकिन साइन होगा, एक कंपेनी होगा। इसका मतलब है कि हमें क्या क्या देखना है, हमें नंबर 2 देखना है और नंबर हमें 3 देखना है। नंबर 2 और नंबर 3 जो है ना हमें ऑप्शन बी में दिखाई देता है। 27 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम लोग 28 नंबर के सवाल को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 28 का जो क्वेश्चन क्या कहते हैं, एबोलिश। अगर कोई चीज को एबोलिश करते हैं, आप उसको समाप्त कर देते, कोई नियम कानून प्रथा को, बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है, पहले एबोलिश को समझते हैं। अगर आप किसी नियम कानून प्रथा को एबोलिश करते हैं मतलब आप उसको समाप्त कर देते, खत्म कर देते हैं। अब समाप्त करने के लिए कितने फ्रेजल वर्ब हैं थोड़ा सा देखा जाए। चलिए, गेट रिड ऑफ समाप्त करना, डू अवे विथ समाप्त करना, खत्म करना, ठीक है। चलिए इसका मतलब है कि हमें दो ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, गेट रिड ऑफ और डू अवे विथ, जिसका अर्थ समाप्त करना होता है। गेट ओवर का अर्थ समाप्त करना होता नहीं है, और गेट अवे का भी अर्थ समाप्त करना नहीं होता है। तो चलिए अब हमें 1 और 2 हमें कहां दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2 हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। 28 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चलिए, केयर, ध्यान देना, देखभाल करना। अगर आप किसी को केयर करते हैं, आप ध्यान देते हैं, देखभाल करते हैं। चलिए, लुक आफ्टर देखभाल करना, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अटेंड टू देखभाल करना, ठीक है ना। और लुक ओवर का मतलब देखभाल करना नहीं होता है, लुक एट का भी अर्थ देखना होता है, देखभाल करना नहीं होता है। यानी कि हमें नंबर 1 और नंबर 2 को देखना है कि नंबर 1 और नंबर 2 कहां दिया हुआ है। तो नंबर 1 और नंबर 2 को अगर हम विचार करते हैं तो ये ऑप्शन बी में है। 29 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा हम लोग आगे चलते हैं 30 में, स्केप, बच के निकल जाना। देखिए, गेट, स्केप भी बहुत सुंदर वर्ड है। अगर आप कहीं से स्केप करते हैं, आप वहां से बच के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। बचकर निकलना, या हम कहें दूसरे शब्दों में तो भाग जाना, ठीक है ना। बचकर निकलना या भाग जाना। आइए, अब बच के निकलने के लिए क्या वर्ड है, गेट अवे विथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, टॉप क्लास का फ्रेजल वर्ब है गेट अवे विथ। अगर आप गेट अवे विथ करते हैं तो बच के निकल जाते हैं सजा से, ठीक है ना। सजा पाए बिना निकल जाते हैं, सजा से बचकर निकल जाना।
चलिए आगे देखा जाए इसमें और क्या क्या है। इसमें है गेट अवे फ्रॉम, किसी व्यक्ति से बच के भाग जाना, ठीक है ना, ये सजा से बच के निकल जाना। और गेट अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के चंगुल से बच के निकल जाना, ठीक है ना। ये इसका भी अर्थ होता है, अगर सरल भाषा में कहें तो बचकर भाग जाना, निकल जाना एक ही चीज है। चलिए लेकिन व्यक्ति से, तो ये दो तो हमें मिला। और एक होता है रन ऑफ, रन ऑफ का भी अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब है कि हमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 तलाश करना है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 हमें कहां मिलता है, ऑप्शन ए में, ठीक है ना। हमारा 30 का राइट आंसर होना चाहिए ए। तो बच्चों ये अभी तक के प्रैक्टिस सेशन का ये पूरा आंसर शीट रहा। एक बार आप इसे पुनः देखें, आंसर शीट को एक बार मैच कर ले। अगर आपका आंसर शीट से कुछ असहमति दिखाना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उस पर एक बार विचार किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये बेस्ट आंसर शीट है इस प्रैक्टिस सेशन का। लेकिन इस प्रैक्टिस सेशन पर आने से पहले आप फ्रेजल वर्ब की जो वीडियोस हैं एक बार देख ले, इसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेशन को करें, आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। आगे वीडियोस जारी रहेंगे, आप इस चैनल से जुड़े रहें। आज की बात बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।